आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं राजस्थान सरकार की जो राशन वितरण प्रणाली है, यानी सरकारी जो राशन वितरण प्रणाली है, जिसे हम सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली कह सकते हैं, जिनको उचित मूल्य की दुकानों के ज़रिए सप्लाई किया जाता है। इस पे हम आज की इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि कोरोना लॉकडाउन, कोरोना महामारी के अंदर लोग बेहद परेशान हुए। सरकार ने राशन वितरण किया। राशन किन लोगों को वितरित किया? जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आ रहे थे उनको। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसके अलावा भी उन लोगों को भी राशन वितरण करने की घोषणा की जो इस खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं आ रहे थे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो राशन वितरण की जो व्यवस्था है सरकार की, इसमें इतने छेद हैं और बरसों बरस से इसमें हर किस्म की हेरा फेरी और धांधली होती है। इसमें संबंधित अधिकारी और जो डीलर हैं वो सब मिले रहते हैं। ये एक दीवार पे लिखी हुई सच्चाई है। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे हम बात करें अशोक गहलोत साहब की, पिछले 10 साल का उनका कार्यकाल रहा है, या वसुंधरा जी का, जिनका जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रही हैं, उनका 10 साल का कार्यकाल रहा है, या आज वर्तमान में अशोक गहलोत साहब का कार्यकाल है। यानी इस सार्वजनिक राशन की जो वितरण प्रणाली है, इसमें घोर, इसमें लापरवाही, इसमें बेईमानी, एक तरह का एक हेरा फेरी का खेल हर शासन में इसमें रहा है और आज भी बदस्तूर जारी है। इस जो बेईमानी के अंदर, इस राशन वितरण की बेईमानी में जो राशन डीलर हैं और संबंधित अधिकारी हैं, उनको कोरोना महामारी के अंदर भी जनता पर रहम नहीं आया। और राजस्थान के अंदर जो राशन वितरण हुआ है इस कोरोना महामारी के अंदर, इस राशन वितरण में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और इस घोटाले की ऐसा भी नहीं है कि संबंधित मंत्री को और ख़ुद मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है, सबको मालूम है। क्योंकि जो अधिकारी लगा रखे हैं वो किस विधायक के सिफारिश पे लगते हैं, वो सब मंत्री को और मुख्यमंत्री को सब मालूम होता है। इस बीच जो बात यह है कि 25 तारीख को, यानी 25 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक विज्ञापन जारी किया जो अखबारों में छपा, और जिस विज्ञापन के अंदर उन लोगों को राशन देने की बात थी जो लोग खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, यानी उस स्कीम में नहीं थे। इस विज्ञापन के अंदर जो इसका ऊपर का जो शीर्षक था, जो ऊपर की जो मोटी लाइन थी, वो ये थी, कोई भूखा न सोए की दिशा में एक और प्रयास। अब हुआ ये कि इसमें ये घोषणा की गई कि जो लोग खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं आ रहे हैं, जो बचे हैं और जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो परेशान हैं, वो लोग इसका अपना ऑनलाइन है इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अंदर जो संबंधित वेबसाइट है और ऐप का इसमें घोषणा की गई, उसमें करवाएं। लेकिन ये वेबसाइट और ऐप है वो काम नहीं कर रहे थे, इतने डिस्टर्ब कर रहे थे कि लोग दुखी हो गए। दर लोगों ने ई मित्रों पे ठोकरें खाई, इस ई मित्र से उस ई मित्र पर ठोकरें खाते रहे। और हुआ ये कि लोग पूरी तरह इसके अंदर नहीं करवा पाए अपना रजिस्ट्रेशन। अधिकारियों को इसकी शिकायतें भी की गई। अधिकारियों के पास सिवाय आश्वासन की पुड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने लोगों को आश्वासन दे दिया कि सुबह साइट ठीक हो जाएगी, शाम को काम करेगी, दोपहर में करेगी। बहरहाल 31 मई इसके अंदर लास्ट डेट रखी थी, लेकिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, इसलिए इसकी तारीख बढ़ा दी गई। इसकी तारीख 5 जून कर दी गई। अब 5 जून तक जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए और जो नहीं हो पाए, वो दर ठोकरें खा के अपने घरों को बैठ गए। अब आगे देखिए कि जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए, उनके पास 11 तारीख को, यानी 11 जून को
एक मैसेज आता है। और इसी दिन खुद मुख्यमंत्री महोदय ने अपने फेसबुक पेज पे इस योजना के बारे में एक खबर उन्होंने पोस्ट की, उसके अंदर बताया गया कि इस जो योजना में जो लोग हैं कितनी संख्या है उनको और क्या क्या राशन उनको दिया जाएगा, और उसके ऊपर उन्होंने जमकर वाहवाही लूट ली 11 जून को। इसके अंदर उन लोगों की संख्या बताई गई कि ये कितने लोग हैं जिनको राशन दिया जाएगा, और राशन के बारे में बताया गया। राशन ये कि एक व्यक्ति को 2 महीने का 10 किलो गेहूं और एक परिवार को 1 किलो चने की दाल, यानी 2 महीने का देने की इसमें बात थी। यानी जिस परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं तो उन 5 को 10 किलो के हिसाब से 50 किलो उसके अंदर गेहूं और 2 महीने के हिसाब से 2 किलो उसमें चने की दाल, ये देने की घोषणा खुद मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर 11 तारीख को कर दी। और इसी दिन जिन जिन लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ था उनके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आपका नाम इस योजना में जुड़ गया है और आप संबंधित दुकान पे, जो आपकी राशन वितरण की दुकान है, उस पे जाकर के 12 से 17 तारीख के बीच में, यानी 12 से 17 जून के बीच में आप जाकर के अपनी दुकान से वो राशन ले लें। उस राशन की उसमें मिकदार लिखी हुई थी। इसमें यह भी लिखा हुआ था अगले मैसेज में कि आप इस कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का ये भी जिक्र था। यानी ये 2 मैसेज हैं, वो सरकारी मैसेज हर उस आदमी के फ़ोन में आए जिनका इस स्कीम में नया नाम जुड़ा। अब देखिए कि यही मैसेज आते ही 12 तारीख को वो लोग जो इस योजना में पहले अपना नाम जुड़वाने के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे थे, वो लोग 12 तारीख को दुकानें ढूंढते हुए गलियों में, मैं बात यहाँ सिर्फ जयपुर की इसलिए कर रहा हूँ कि जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, यहाँ खुद मुख्यमंत्री निवास करते हैं, यहाँ चीफ सेक्रेटरी, यहाँ डीजीपी, यहाँ सारे बड़े बड़े अधिकारी निवास करते हैं। उस राजधानी में, जिस जयपुर को पूरे विश्व में पिंक सिटी कहा जाता है, उसकी गलियों में 12 तारीख को वो गरीब लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ और जिनके पास मैसेज आया, वो गलियों में दुकानें ढूंढते घूमते रहे। और दुकानें कैसे बदली गई कि बहुत सी दुकानों का जो पता और जो मोबाइल नंबर राशन कार्ड में लिखा हुआ था वो पता बदल गया और वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। और तो कुछ लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि दुकानें कहाँ हैं, क्योंकि इस स्कीम से जुड़े हुए नए लोग थे जिन्होंने कभी राशन लिया नहीं था, यानी जो राशन वितरण की दुकान है उसको कभी उन्होंने देखा भी नहीं था। 12 तारीख को लोग ढूंढते ढूंढते दर-दर ठोकरें खाते हुए कोई अपनी दुकान पे पहुंचा तो उसकी दुकान बंद मिली। किसी की दुकान के बारे में ये बताया गया कि वो कहीं और शिफ्ट हो गई है, और किसी की खुली मिली तो वहाँ लंबी लाइनें, और खुद जो वहाँ डीलर थे वो डीलर एक तरह की उनके साथ बदतमीजी करते हुए मिले। और ये अब इसके अंदर देखिए कि जब ये सूचना हमारे पास आई तो हमने 13 तारीख को, यानी उसके अगले दिन, हमने जयपुर में कुछ दुकानों का मुआयना किया। हम पहली दुकान के ऊपर पहुंचे। आप इसको थोड़ा गौर से सुनिए कि राजस्थान में हो क्या रहा है। जिस अशोक गहलोत को राजस्थान में जननायक कहा जाता है, जिस अशोक गहलोत को उनके समर्थक राजस्थान के अंदर राजस्थान का गांधी कहते हैं, जो अपने समर्थकों के बीच प्रातः स्मरणीय हैं, उन अशोक गहलोत के शासन में क्या हो रहा राजस्थान के अंदर ये देखिए। कि हम जब पहली दुकान पे गए ये मालूम करने के लिए कि ये इस स्कीम के अंदर क्या झोल है और लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, तो पहली दुकान पे गए तो हमें राशन डीलर मिला। उसके दुकान के अंदर सामान रखा हुआ था। हमने मालूम किया तो कहा कि ये सामान इन लोगों के लिए बांटने का नहीं है, और लोग उसकी दुकान पे आके वापस जा रहे थे। हमने पूछा कैसे नहीं है, तो कहा कि ये नई स्कीम वाला है, उनका राशन बाद में आएगा। अब इस आदमी ने एक और बात जो कही डीलर ने, वो बड़ी ही अफसोसनाक। हम सन रह गए उसकी बात को सुन के। उसने कहा कि ये मुस्लिम इलाका है और यहाँ सप्लाई नहीं आती है, कम आती है, और सरकारी कर्मचारी यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, हमने जब उस मोहल्ले में मालूम किया, मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि नाम बताने की यहाँ कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है और ये अच्छा भी नहीं है, कि हमने मालूम किया तो उस मोहल्ले के अंदर
30% यानी करीब 30% लोग यानी परिवार ही मुस्लिम यानी उससे कम ही हैं, यानी वो मुस्लिम मेजॉरिटी का मोहल्ला नहीं है, फिर भी डीलर की ऐसी सोच हमें सुनने को मिली। और आप सोचिए कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी के मोहल्ले हैं, फिर वहाँ के डीलर और वहाँ सप्लाई करने वालों की क्या सोच होगी। हम दूसरी दुकान पे गए, दुकान के ताला लटका हुआ मिला। हम तीसरी दुकान पे गए, गलियों में ढूंढते फिरते तीसरी दुकान के पड़ोस में पूछा तो वहाँ भी ताला लटका मिला, और वहाँ ये मिला कि ये दुकान कहीं और शिफ्ट हो गई है। ऐसे करके हम चौथी दुकान पे पहुँचे, पाँचवीं दुकान पे पहुँचे, और उस दुकान के ऊपर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, और खुद डीलर है वो उस लोगों के साथ, जो गरीब गुरबा जो राशन लेने के लिए लाइन में लग रहे थे, लोग पूछ रहे थे, उनमें लोगों के साथ हड़का रहा था, दुत्कार रहा था और बदतमीजी कर रहा था। आप देखिए कि बात बहुत लंबी है कि हम कई दुकानों पे उस पे गए, और जब हमने पूछा कि भाई आप इनको क्यों दुत्कार रहे हो, तो डीलर के पास भी, डीलर ने भी कुछ आदमी बिठा रखे थे अपने, वो उसके कर्मचारी थे या अड़ोस पड़ोस के उसके दलाल थे, वो भी लोगों को उसी अंदाज में बात कर रहे थे। हमने पूछा कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको आप वापस क्यों भेज रहे हो, तो कहा कि ये नई स्कीम वाले हैं, इनके पास वो जो राशन है वो हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये राशन हमारे पास नहीं आया है। हमने कहा भाई ये राशन कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि ये राशन 17 तारीख के बाद आएगा। हमने कहा कि 17 तारीख को तो ये स्कीम खत्म हो जाएगी, तो कहा नहीं आएगा। हमने कहा कि आप इसके ऊपर एक जो ग्राहक था, उस ग्राहक का हमने पर्चा लेकर के, जो पर्चा उसने प्रिंट निकाला था, उस पर्चे को हमने कहा डीलर को कि आप इस पर डेट डाल दीजिए कि ये 17 तारीख के बाद मिलेगा। वो हक्का बक्का रह गया और उसने आनाकानी करके टालने वाली बात की, और फिर ये कहा कि ये पर्चा हमारी दुकान से संबंधित नहीं है, यानी ये ग्राहक हमारी दुकान का नहीं है। हम ऐसे फिर एक और दुकान पे पहुँचे, तो वहाँ भी यही बात कही गई कि ये सामान नहीं आया है। हमने पूछा कि ये मैसेज आए हैं लोगों के पास, तो जो जवाब डीलर ने दिया वो ये दिया कि साहब आप मैसेज जिन्होंने किए हैं उनसे मालूम कीजिए, हमारे पास ये राशन नहीं है। हम उसके अगली दुकान पे गए, तो वो दुकान के ताला लगा हुआ था और दुकान के ऊपर दुकान का नंबर और नाम लिखा हुआ था। साथ में ये भी लिखा हुआ था कि जो नई ये स्कीम है, इसका राशन है, ये जब आएगा तब मिलेगा, यानी उसका कोई फिक्स दिन नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। और फिर हमने उसके जो मोबाइल नंबर थे दुकान पे, उस मोबाइल नंबर पे डीलर से बात की, तो डीलर ने जो बात बताई कि जयपुर में 80% राशन डीलरों के पास ये राशन अभी तक नहीं आया है, और ये बात 17 तारीख की थी, यानी आज की, और नहीं आया है। कब आएगा, कैसे आएगा, ये सवाल करते ही उसने वो अपना फ़ोन काट दिया। अब आप देखिए कि कितना बड़ा झोल है, यानी जो गरीब, आप इधर मुख्यमंत्री खुद 25 मई को विज्ञापन में कह रहे हैं कि कोई भूखा न सोए, यानी एक और प्रयास हम कर रहे हैं, और आज 17 तारीख हो गई, यानी 24 दिन हो गए और लोग दर दर ठोकरें खा रहे हैं। ये गरीबों के साथ कितना बड़ा मजाक है, उस व्यक्ति के शासन में जिसको जननायक कहा जाता है, जिसको उनके समर्थक हैं वो राजस्थान का गांधी कहते हैं। अब इन दिनों में क्या हुआ कि इसी एक सप्ताह में इधर खुद मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को बाड़ेबंदी करना, अपने शासन को बचाना, ये और राज्यसभा का चुनावी, यानी आप देखिए कि पूरे, और उस मामले में खुद जो मुख्यमंत्री के जो खासम खास नेता हैं, जो जयपुर के हवा महल विधायक हैं, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी हैं, उन्होंने उस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसीबी को पत्र लिखा। और आप देखिए कि उसी जयपुर में राशन वितरण को लेकर इतनी बड़ी अनियमितता, इतनी बड़ी हेराफेरी, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के चहेते हैं जो विधायक डॉक्टर महेश जोशी, क्या ये एसीबी को इस बात का पत्र भी लिखेंगे कि जो राशन वितरण प्रणाली है इसमें जो घोटाले हो रहे हैं इसकी भी जांच हो। ये हम सवाल इसलिए कर रहे हैं कि जनता परेशान है, कोरोना लॉकडाउन से दुखी है, बेरोजगार हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से धक्के खा के लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, फिर सरकारी मैसेज से वो दुकानें ढूंढते घूम रहे हैं, लेकिन उनको राशन नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। राजस्थान की राशन व्यवस्था है सरकार की, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है, और अगर मुख्यमंत्री महोदय की
हिम्मत है, अगर मुख्यमंत्री महोदय समझते हैं कि मैं एक ईमानदार मुख्यमंत्री हूं, तो उनको पूरे राजस्थान की ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है राशन की, इसकी जांच करवानी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या है, क्या ऐसा तो नहीं है। और ये है कि ये जो घोटाले हो रहे हैं, ये घोटाले खुद डीलर हैं या संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो ये जो घोटाले कर रहे हैं उनकी मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सब पहचान होती है, और ये पैसा कहाँ तक पहुँचता है ये भी लोगों को मालूम है, और ये मुख्यमंत्री को भी मालूम है। अगर मुख्यमंत्री अपने आप को गांधी और जन नायक कहलवा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए जनता को कि आपने पिछले 24 दिन से जो लोग चक्कर लगा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और उनको राशन नहीं मिल रहा है, तो ये आप जनता के साथ झांसापट्टी क्यों कर रहे हो, और आप क्या इन चीज़ों की घोटालों की जांच के लिए भी एसीबी को पत्र लिखोगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।